एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता। विधाता ने जो लिख दिया वो होकर रहता है। देवी, मैं आज आपको एक पंडित की कथा सुनाता हूँ जो इतना विद्वान होकर भी अपने पुत्र का भाग्य नहीं बदल पाया। एक समय की बात है, एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे, जो लोगों का भाग्य देखकर उन्हें बताते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। इस नगर में एक पंडित और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसने गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन करें। और अगली सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लगे। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा रो मत, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकालूंगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेव लाकर देता है और कहता है, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाता है। महात्मा उसके बेटे का नाम किशन रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहते हैं, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बताऊंगा। यह बोलकर महात्मा वहाँ से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। महात्मा अभी ध्यान मुद्रा में थे। कुछ देर के बाद महात्मा ध्यान से उठते हैं। पंडित और उसका बेटा महात्मा को प्रणाम करते हैं और फिर पंडित महात्मा से अपने बेटे के भविष्य जानने के लिए कहता है। महात्मा उस पंडित के पुत्र का भाग्य देखने लगता है। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित के पुत्र के ललाट को देखा। जब गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीचे कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीचे कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब बात उस पंडित को बता देता है। पंडित यह सुनकर कहता है, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने भाग्य जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि इस गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्री का जन्म हो चुका है। जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने कजरी रखा है। पंडित के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब महात्मा पंडित को बताता है। पंडित ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। पंडित कहता है, गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुँच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, ओहो, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गरीब की कुटिया में आप पधारे। पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में 3 साल की कन्या है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ, मेरी पुत्री है, उसका नाम कजरी है। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा
तुम पर तो बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। पंडित उसे कहते हैं कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और पंडित सोचने लगता है कि यह बच्चा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह पंडित अपने घर चला जाता है। परंतु इस दुनिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, क्या गंगा माँ ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है, इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, हमारी बिटिया अब बड़ी हो चुकी है, हमें एक अच्छा सा वर ढूंढना चाहिए। अगले दिन पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो। तब उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका परिवार बहुत ही संस्कारी है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। वह पंडित के घर पहुँचे और उस पंडित से मिले और पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तो वह पंडित भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की लड़की से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया जो उस महात्मा ने कहा था। लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है, जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है।
फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। वहां पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव, मैं विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसता देख पूछता है, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई? उसने कजरी से कहा, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, मेरे जन्म के बाद मुझे गंगा में प्रवाहित कर दिया था। मुझे जन्म देने वाले माता पिता को तो मैं नहीं जानती। पंडित जी तो मेरे पालक पिता हैं। इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। पंडित ने कजरी से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्रवधू समुद्र पर पहुँचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। इस अंगूठी के बिना तुम अपने पिता के घर या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह पंडित उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। कजरी ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर। फिर चलते चलते उसे सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। बेटी तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब कजरी ने यह सुना तो वह सहज हो गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह कजरी को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से कजरी के बारे में पूछा तो पंडित ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी कजरी डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर इस पंडित के घर पहुंच गया। उस पंडित ने पंडित से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो पंडित ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह न कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निकल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निकल गई थी। मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस राजपूत ने मछुआरे से मछली को खरीद लिया और मछली को ले जाकर कजरी से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो कजरी बोली, जी पिताजी। राजपूत ने जब अपने मित्र पंडित को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने कजरी को आवाज दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब कजरी पानी लेकर आई तो कजरी ने पंडित को देखा। पंडित और उसके लड़के ने कजरी को देखा। लड़का कजरी को देखकर चौंक गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि कजरी मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह पंडित दुखी मन से कहता है, पुत्र मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर बैठा, क्या बताऊं? उसने पूरी कहानी सभी को सुनाई और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे घर लेकर गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जो लिखा होता है वह जरूर होता है।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।